बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से ज़िंदगी के मज़े लूट रहे होंगे। मैंने सोचा कि आज आपको अपनी कुकिंग में शेयर करूं। तो आज मेरा इरादा था चने की दाल और मेथी बनाने का ना। तो ये मेथी का साग धो के मैंने बारीक बारीक काट लिया था और दोबारा से भी फिर भी धोया है। ये देखें, बहुत ही बेबी लीफ थे इनका। चने की दाल मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दी थी। ये देखें, और ये मेरे मसाले का डब्बा है। इसमें मैंने सारी चीज़ें करीब करीब रख ली थी। अदरक लहसुन कूटा जा रहा है और ये प्याज मैंने एक साइड पे रख दिया था, साथ साथ हरी मिर्चें भी काट दी थी। आजकल ये सफ़ेद प्याज आ रहा है ना, तो इसको टाइम लगता है ब्राउन होने में। 3 टमाटर ले लिए थे बड़े बड़े। माशाल्लाह से आजकल टमाटर अच्छे आ रहे हैं और रेट भी थोड़ा मुनासिब हो गया है, वरना पहले तो आसमान को छू रहा था इनका रेट। तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है जब रेट ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि टमाटर तो सालन की जान होते हैं। और हम लोग हमारे घर में कुछ ज़्यादा ही सालन डालते हैं। बाज़ लोग तो बग़ैर टमाटरों के भी शायद बना लेते होंगे, लेकिन मुझे कोई ऐसा नहीं है, तजुर्बा नहीं है। तो महंगे भी हों तो टमाटर ज़रूर लाए जाते हैं घर में। फिर बारीक बारीक हरी मिर्चें काटी और ये साथ मैंने धनिया वगैरह का अरेंज कर लिया था, क्योंकि साथ ही इसके बाद मैंने चटनी बना ली थी ना, देसी चटनी पुदीने और धनिए और टमाटर की। पुदीना तो आजकल नापैद है, मंडी में मैंने देखा था कुछ ख़ास नहीं था। तो अदरक लहसुन डाला। अब इसको थोड़ा सा 5 मिनट भूना मैंने। तो ये देखें, आप भी बनाइएगा, तजुर्बा कीजिएगा, बहुत मज़े का होता है। तो बस ज़िंदगी ऐसी ही चल रही है, खाना है, पकाना है, महंगाई का रोना रोना है। और कभी कोई हालात किसी के डिस्कस कर लिए, जैसे आजकल सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की शादी का ज़िक्र है, तो वो डिस्कस करते हैं। हमारे सामने ही उस जोड़े ने शादी की, खुशो खुरम ज़िंदगी गुजर रही थी। अल्लाह ताला ने औलाद से भी नवाजा यहाँ पे, तो वरना कई लोग जो है औलाद के लिए तरस रहे होते हैं। तो बस पता नहीं उस जोड़े को किसकी नज़र लग गई। अब आगे की ज़िंदगी अल्लाह ताला उनकी बेहतर फरमाए। ये मैंने आपके सामने 3 चम्मच डाले थे दड़ा मिर्च के, क्योंकि मैं दूसरी वाली मिर्च पिसी हुई नहीं इस्तेमाल करती, मैं दड़ा मिर्च इस्तेमाल करती हूँ, कुटी हुई जिसे भी कहते हैं। 1 चम्मच हल्दी की डाली, 2 चम्मच नमक के डाले और इनको नरम होने तक भूनती रहूँगी। फिर जब ये थोड़े से आधे तक पहुँचेंगे तो साथ ही दाल डाल दूँगी, वो भी भूनती रहेगी और ये भी नरम होते रहेंगे। और साग को एक बार फिर धोया जा रहा है, क्योंकि ज़रा सा भी कुछ इसमें गड़बड़ हो जाए ना तो फिर मज़ा नहीं आता। अगर हल्का सा भी कहीं मिट्टी का टेस्ट आ जाए, और फिर सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। अब मैं इधर चटनी का मसाला तैयार कर रही हूँ। चटनी के लिए चीज़ें ये देखें। तो सानिया मिर्ज़ा की तरफ आती हूँ दोबारा से। तो वो यानी कि शादीशुदा ज़िंदगी गुजारना कोई आसान काम नहीं है ना, बहुत मुश्किल है, बहुत इम्तहानात हैं। तो उन सब को क्रॉस करना पड़ता है, अपना मन मारना पड़ता है, तब जाके एक मैरिड लाइफ कंप्लीट होती है या कामयाब होती है। ये मैंने इसमें डाला है नमक, हरी मिर्चें बारीक काट के डाली हैं, धनिया डाला है और लहसुन डाला है। लहसुन वाली चटनी बहुत मज़े की होती है। और साथ ही ये दड़ा मिर्च भी थोड़ी सी डाली थी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ साथ ये भूनती जा रही हूँ। तो इसको सॉफ्ट करने का टाइम दिया जाएगा कि भाई टमाटर साहब आप सॉफ्ट हो जाए। अब दोबारा चटनी के साथ साथ ये सारे काम करती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ना आदत हो गई है कि एक ही टाइम में मुख्तलिफ काम करने के। अभी तो चले कपड़े नहीं धोती, वरना मैं कुकिंग के साथ साथ वॉशिंग मशीन भी लगाई होती थी मैंने, तो बच्चों के कपड़े भी धुल रहे होते थे। कई दफ़ा तो ऐसे होता था कि साथ साथ फ़र्श वगैरह भी धोए जा रहे होते थे, वाइपर लगाए जा रहे हैं, मोप लगाया जा रहा है, या कोई मेहमान आया हुआ है तो उसके साथ भी गपशप लगाई जा रही है, उसकी खातिर तवज्जो भी होती थी। बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी गुजरी है।
तो अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपना काम खुद ही से कर लेते हैं। तो वही बात है कि मैं कह रही थी कि मैरिड लाइफ किसी भी सूरत में, किसी भी रिश्ते में लाइफ जो है वो कामयाबी के लिए इम्तहान मांगती है, आजमाइशें होती हैं साथ साथ। अब ये मैं यहाँ पे कर रही हूँ, थोड़ा सा मैंने लहसुन का टेस्ट के लिए तेल डाला, फिर गरम किया, लहसुन ऐसे काट के डाला छोटा छोटा। इसमें मैं डालूँगी मेथी। तो मेथी को मैं अलग से भूनूँगी बग़ैर किसी और मिर्च मसाले के, वो वहाँ भुनेगी। साथ साथ ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, टमाटर और दाल। फिर जब वो थोड़ा सा बन जाएगा, इन दोनों को फिर मैं एक कर दूँगी। ये सिरका डाल रही हूँ मैं ताकि दाल जल्दी गले, और इससे थोड़ा सा ना टेस्ट भी अच्छा आता है। दाल का जो चने की दाल का जो एक रूखापन सा होता है ना, वो थोड़ा सा सिरका अगर डाल दे तो इसका वो चीज़ ख़त्म कर देता है। यानी कि जैसे बाज़ लोगों को गैस हो जाती है चने की दाल से, तो वो नहीं रहती। आप तजुर्बा करके देखिएगा। तो अब ये टमाटर काट के डाल रही हूँ, तकरीबन पीस गया था बाकी का मसाला, और इसको मैं कूट के फिर थोड़ा सा हल्का सा पानी डालूँगी और रख दूँगी। तो ये मुझे याद ही नहीं रहा, बेदहानी में मैंने रख दिया था नीचे। इसे क्या कहते हैं, लंगराठा हमारी ज़ुबान में कहते हैं, आपकी ज़ुबान में हर इलाके की ज़ुबानें मुख्तलिफ होती हैं, तो पता नहीं क्या। मुझसे शेयर कीजिएगा कि आपकी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं। तो चले, ये इधर दाल और टमाटर अपना प्रोसीजर में है। तो ज़िंदगी इम्तहान लेती है, मुख्तलिफ स्टूडेंट के लिए भी इम्तहान, अगर कोई ड्राइविंग कर रहा है उसके लिए भी इम्तहानात तो चलते हैं सारी ज़िंदगी को। और बल्कि यहाँ तक कि हम लोग जो दुनिया में आए हैं, ये भी हमारे लिए एक इम्तहान गाह है ना। हम इम्तहान की तैयारी के लिए यहाँ भेजे गए हैं, और इसका रिज़ल्ट जो है हमें आखिर में मिलेगा, जो हमें जज़ा में मिलेगा। अल्लाह ताला ने सूरत फातिहा में हमें मुख्तसर से अंदाज़ में बता दिया है कि आपने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। अगर कुरान को खोल के पढ़ें तो सिर्फ़ एक सूरह बकरा ही ले लें, तो उसमें ज़िंदगी के तमाम मराहल को हमें आसान लफ्ज़ों में समझा दिया गया है। हमें ज़्यादा कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें ज़िंदगी का वो जैसे कोई मशीनरी ख़रीदते हैं तो उसके साथ हमें दे दिया जाता है, वो एक किताबचा होता है, वो दे दिया जाता है। तो हर दौर के इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने, ज़ाहिर है अल्लाह ताला को अपने बंदों से बहुत ज़्यादा प्यार है, 70 माओं से ज़्यादा कहते हैं वो प्यार करने वाला है। तो हमें भी किताबें मिले हैं हर दौर में इंसान को, और हमारी जो किताब तो एक मुकम्मल किताब है, इसके बाद तो कोई और किताब आएगी नहीं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाला था, थोड़ा सा मैंने इसमें अजवाइन डाली है कि ताकि अगर कोई मैदे की इससे ख़राबी ना हो पाए। ये थोड़ा सा मैं गोभी में भी डालती हूँ, चने की दाल में भी डालती हूँ, और पालक में भी डालती हूँ। आप भी तजुर्बा करके देखिएगा, मुझे बताइएगा कैसा लगता है। चलिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।